नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज ग्रेविटी। कभी सोचा है, ये जो रात में हमें आसमान दिखता है, ये अरबों तारे, ये आकाश गंगाएं, ये सब कुछ, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इन सभी सवालों का विज्ञान जो सबसे बेहतर जवाब देता है, वो एक बहुत ही कमाल की कहानी है। तो चलिए, आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इंसान हमेशा से पूछता आया है। तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलते हैं समय में बिल्कुल पीछे, उस लम्हे में जहां से हमारे ब्रह्मांड की कहानी का पहला पन्ना खुलता है। तो कहानी शुरू होती है एक चीज से, जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। आज ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, हर एक तारा, हर ग्रह, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक सुई की नोक से भी लाखों करोड़ों गुना छोटे एक बिंदु में सिमटा हुआ था। एक ऐसी जगह जो इतनी ज्यादा गर्म और इतनी घनी थी कि वहां फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने नियम, कोई भी नियम काम ही नहीं करते थे। ये स्लाइड एक बहुत बड़े फर्क को दिखाती है। अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छा तो बिग बैंग से पहले क्या था? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। कुछ नहीं। देखिए, पहले शब्द का मतलब ही तब होता है जब समय हो, और समय को बहने के लिए जगह यानी स्पेस चाहिए। जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु था, तो न स्पेस था न समय। बिग बैंग वो घटना है जिसने स्पेस और समय को एक तरह से पैदा किया। और वो पल आया, आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले, हमारे ब्रह्मांड के इतिहास का वो सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक क्षण। तो सवाल यह है कि उस एक बिंदु में, उस शांति में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कौन था वो ट्रिगर? सच तो यह है कि विज्ञान यहां अपनी समझ की सीमा पर पहुंच जाता है। लेकिन हमारी सबसे अच्छी थ्योरी है क्वांटम फ्लक्चुएशन। इसे ऐसे समझिए कि जो जगह हमें बिल्कुल खाली दिखती है, वो असल में कभी खाली नहीं होती। उसमें ऊर्जा की बहुत छोटी छोटी लहरें, हलचल हर पल होती रहती है। शायद ऐसी ही किसी एक नन्ही सी हलचल ने उस नाजुक संतुलन को तोड़ दिया और ब्रह्मांड के फैलने की वो चिंगारी भड़का दी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई धमाका नहीं था जो खाली जगह में हुआ हो। नहीं, ये तो खुद स्पेस का, जगह का विस्तार था। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक गुब्बारा है। मान लीजिए आपने गुब्बारे पर दो चार डॉट बना दिए। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो सतह पर चल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गुब्बारे की सतह, वो स्पेस, खुद फैल रहा है। हमारा ब्रह्मांड भी ठीक ऐसे ही फैलना शुरू हुआ। तो चलिए, अब देखते हैं कि शुरुआत के उन कुछ पलों में हुआ क्या। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी कितनी ज्यादा तेजी से हुआ। देखिए, सेकंड के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ब्रह्मांड तेजी से फैल गया। उसके ठीक बाद दुनिया के सबसे बुनियादी कण, क्वार्क, बनने लगे। एक सेकंड पूरा होते होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए। और यकीन मानिए, सिर्फ 3 मिनट के अंदर पहले एटम के न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन और हीलियम बनकर तैयार थे। बिग बैंग के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से पर रुकते हैं। उस वक्त हमारा ब्रह्मांड, सोचिए, एक खौलता हुआ सूप था, जिसमें ना तारे थे न ग्रह, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ऊर्जा और सबसे बुनियादी कण, जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। ये वो कण हैं जिनसे आगे चलकर सब कुछ बनने वाला था। और यहीं पर कुदरत का एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। एक ऐसा संयोग जिसने हमारे वजूद को मुमकिन बनाया। देखिए, हर कण का एक जुड़वा दुश्मन होता है, जिसे एंटी पार्टिकल कहते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। शुरुआत में ऐसा ही हुआ, लेकिन किसी वजह से जो हम आज तक नहीं जानते, हर 1 अरब पार्टिकल एंटी पार्टिकल के जोड़े के खत्म होने पर पदार्थ का सिर्फ एक कण, सिर्फ एक, बच गया। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सब उसी बचे हुए एक कण की वजह से है। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, वो ठंडा होने लगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गर्म चीज फैलने पर ठंडी हो जाती है। जब ब्रह्मांड करीब 1 सेकंड का हुआ, तो तापमान इतना गिर गया कि वो जो बचे हुए क्वार्क थे, वो अब साथ में जुड़ सकते थे। और उन्होंने 3-3 के ग्रुप में जुड़कर पहले मजबूत कण बनाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये वही कण हैं जो आज हर चीज के एटम के दिल में यानी न्यूक्लियस में मौजूद हैं। अब ब्रह्मांड 1 से 3 मिनट के बीच का है, और ये एक विशालकाय भट्टी जैसा था। मतलब इतना गर्म और इतना घना कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में टकराकर जुड़ने लगे। इसी प्रक्रिया को हम न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी भट्टी में ब्रह्मांड के सबसे पहले, सबसे हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन और हीलियम। तो 3 मिनट के आखिर में हमारे नन्हे ब्रह्मांड में क्या क्या था, उसकी रेसिपी क्या थी, ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है। करीब करीब 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम,
बस बाकी सब कुछ जो हम जानते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब तो बहुत बहुत बाद में तारों के अंदर पकाया गया। ये बात हाइड्रोजन के महत्व को बहुत अच्छे से बताती है। सोचिए, पहले कुछ मिनटों में बना ये हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे जरूरी ईंधन बन गया। आज हर एक तारा, हमारा सूरज भी इसी करोड़ों साल पुराने हाइड्रोजन को जलाकर हमें रोशनी और गर्मी देता है। यही वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यहां तक की कहानी सुनने में बहुत कमाल की लगती है ना? लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता होगा, ये सब तो 13.8 अरब साल पहले हुआ, कोई इसे देखने के लिए वहां था नहीं, तो फिर हम इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हैं? इसका सबूत क्या है? और अच्छी बात यह है कि सबूत हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। सबसे पहला, आज भी जब हम दूरबीनों से देखते हैं तो हमें आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भागती हुई दिखती हैं। मतलब ब्रह्मांड का वो विस्तार आज भी जारी है। दूसरा, जब हम ब्रह्मांड में तत्वों को नापते हैं तो हमें ठीक वही अनुपात मिलता है, 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम, जिसकी ये थ्योरी भविष्यवाणी करती है। और सबसे बड़ा सबूत, हम आज भी उस महाविस्फोट की बची हुई गर्मी को महसूस कर सकते हैं। ये एक हल्की सी गूंज की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैली है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। तो ये कहानी सिर्फ तारों और आकाशगंगाओं की नहीं है, असल में ये हमारी अपनी कहानी है। ये समझना कि ये सब कहाँ से आया, हमें ये समझने में मदद करता है कि हम खुद कौन हैं और हमारा इस विशाल ब्रह्मांड में क्या मकाम है। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है, वो हाइड्रोजन जो ब्रह्मांड के पहले 3 मिनटों में बना था, उसी से पहले तारे जले, उन तारों ने अपनी जिंदगी में भारी तत्व बनाए और जब वो खत्म हुए तो उन तत्वों को पूरे स्पेस में बिखेर दिया। उन्हीं बिखरे हुए तत्वों से हमारा ये ग्रह बना और हम बने। तो हम सचमुच तारों की धूल हैं। अगली बार जब रात में आसमान को देखें तो ये जरूर याद रखिएगा, आप सिर्फ बाहर नहीं देख रहे, आप अपने ही अतीत, अपने ही कहानी की शुरुआत देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।